ये जो नीट में 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो हम केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इसके लिए भी लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन किए थे? SC/ST एक्ट के पक्ष में जो आपने अध्यादेश लाया, तो आपका ये तर्क था कि लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, केंद्र में रामविलास पासवान जी और उनके बेटे या अन्य दलित सांसदों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। तो इसके लिए कौन सा आपको दबाव बनाया गया? कौन से लोग सड़क पर उतरे? दिलीप मंडल और तेजस्वी यादव जैसे 2-4 लोग ट्वीट किए, सुशील मोदी एक बार संसद में बोले और आपने इसको लागू कर दिया। आप यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप ओबीसी को रिझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपने मंत्रिमंडल के विस्तार में भी पुराने एक्सपीरियंस्ड मंत्रियों को, जो सवर्ण मंत्री थे, उनको आपने किनारे कर दिया। रमेश पोखरियाल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, हर्षवर्धन जी को, प्रकाश जावड़ेकर जी को आपने साइड कर दिया। और बिल्कुल जिसे मतलब कह सकते हैं कि शून्य के बराबर जानकारी है, शून्य के बराबर एक्सपीरियंस है, आपने उसको बड़े बड़े मंत्रालय दिए ओबीसी वर्ग वालों को। तो क्या मोदी जी ये मान लिया जाए, केंद्र सरकार क्या ये मान लिया जाए कि यदि आपको सवर्ण वोट न भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सारे सवर्ण आपको वोट देते हैं, तो आप तो ये मान रहे हैं कि सवर्ण हमारे अलावा जाएंगे कहाँ? ये सपा को वोट नहीं देंगे, ये राजद को वोट नहीं देंगे, ये बसपा को वोट नहीं देंगे, ये कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और शायद यही वजह है कि आप इनके साथ दिन प्रतिदिन। और हम अपने सवर्ण समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप किस सांसदों के भरोसे बैठे हुए हैं घर में, और किस सांसदों के भरोसे आप घर में बैठकर टीवी ऑन कर मोबाइल पर तमाशा देख रहे हैं, और किसका इंतजार कर रहे हैं? वो सांसद नहीं बोलेंगे उनके बेटों को डॉक्टर नहीं बनना है नीट कंप्लीट करके, उनके बेटों को नेता बनना है, डॉक्टर आपके बेटों को बनना है, तो आपको ही इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन्हें तो शर्म है नहीं। सुशील मोदी खुलेआम संसद में खड़े होकर कहते हैं कि नीट में 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तो भाई आप विरोध नहीं कीजिए, आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण मिला है कोटे में, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। जब से 10% ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिला है, हजारों छात्र, युवा, सवर्ण के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हमने भी दिल्ली में विजय पथ पर हजारों लोगों के साथ में प्रोटेस्ट किया, गिरफ्तारी भी हुई, तो सरकार तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही। और दिलीप मंडल और तेजस्वी यादव जैसे लोग एक ट्वीट कर देते हैं तो ये लागू कर देते हैं। तो महज वोट बैंक के लिए तो हम सवर्ण समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, इनसे गुजारिश करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि आप अपने आने वाले बच्चों का भविष्य का गला मत घोटिए किसी पार्टी की गुलामी करके। आप किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनकर मत रहिए, वरना ऐसे ही आपके साथ में, ऐसे ही आपका दोहन किया जाएगा, ऐसे ही आपके अधिकारों का हनन किया जाएगा। और ये ईडब्ल्यूएस, ये जो 27% ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है नीट में, अब आप समझिए कि इससे 2348 सीट का नुकसान हुआ है सवर्ण बच्चों। 2348 हर साल सवर्ण समाज के छात्र, 2348 छात्र डॉक्टर बनने से वंचित हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो ये तय आपको करना है कि आप किसी पार्टी की बंधुआ मजदूरी करके अपने बच्चों का गला अपने ही हाथों घोटेंगे, या अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इस उद्देश्य के साथ काम करेंगे, इस उद्देश्य पर चलेंगे कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। गिरफ्तारी भी हुई, तो सरकार तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है। और दिलीप मंडल और तेजस्वी यादव जैसे लोग एक ट्वीट कर देते हैं तो ये लागू कर देते हैं। तो महज वोट बैंक के लिए तो हम सवर्ण समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, इनसे गुजारिश करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि आप अपने आने वाले बच्चों का भविष्य का गला मत घोटिए किसी पार्टी की गुलामी करके। आप किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनकर मत रहिए, वरना ऐसे ही आपके साथ में, ऐसे ही आपका दोहन किया जाएगा, ऐसे ही आपके अधिकारों का हनन किया जाएगा। और ये ईडब्ल्यूएस, ये जो 27% ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है नीट में, अब आप समझिए कि इससे 2348 सीट का नुकसान हुआ है सवर्ण बच्चों। 2348 हर साल सवर्ण समाज के छात्र, 2348 छात्र डॉक्टर बनने से वंचित हो जाएंगे,
नहीं बन पाएंगे। तो ये तय आपको करना है कि आप किसी पार्टी की बंधुआ मजदूरी करके अपने बच्चों का गला अपने ही हाथों घोटेंगे या अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इस उद्देश्य के साथ काम करेंगे, इस उद्देश्य पर चलेंगे कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा।